A very good evening guys, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आर मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन का। तो आइए दोस्तों, मुझे यकीन है एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। यस, 7 and 19 राइट ऑन द टाइम। 8:05 तक पढ़ाऊंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों कल हमने ली थी कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। और आज दोस्तों हम लेंगे क्या? बाल्यावस्था। गाइज आइए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था, आइए शुरू करते हैं दोस्तों पूरी तरह से एकदम पूरे जोश में। लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। बाल्यावस्था दोस्तों जनरली इसे हम 6 से 12 मानते हैं। कितना मानते हैं दोस्तों? 6 से 12। दोस्तों आइए कुछ धुआंधार परिभाषाएं लेते हैं। और यह एक बहुत तगड़ी दोस्तों, बहुत बहुत यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेट्स गो टू द फैक्ट्स। फैक्ट्स को देखेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला पहला दोस्तों मैं चाहूंगा कि बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैं दोस्तों इसको बहुत जम कर पढ़ाना चाहूंगा। परिभाषाएं बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक बार शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है परिभाषाएं हैं? पहला पहला ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। आइए दोस्तों देखते हैं ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है गाइज। कोई अवस्था नहीं है। दूसरी परिभाषा, ओहो ओहो, क्या हो गया? अच्छा मैंने ओहो डिलीट मार दिया गाइज। ओहो क्या मिस्टेक हुआ है दोस्तों। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12। बस ये दूसरे दोस्तों देखते हैं परिभाषाएं। पहली परिभाषा, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। अगला दोस्तों दूसरी परिभाषा है दोस्तों रॉस की। दोस्तों यहाँ कुछ परिभाषाएं जो बार बार पूछी जाती है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। की अवस्था है। तीसरा, ठीक है, तीसरा आइए कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस गाइस है। ब्रूस बहुत बहुत फेमस कथन है दोस्तों। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का
अनोखा काल है। किर्कपैट्रिक, बाल्यावस्था, समाजीकरण की अवस्था, स्ट्रेंग, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। अगला छठ, बर्ट, क्या बाल्यावस्था में साहसी कार्य एवं भ्रमण की में विकास होता है। फ्रायड, दोस्तों फ्रायड की जो डेफिनेशन है जैसे वहां थी, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। दूसरा, बाल्यावस्था काम वासना की तो एक से एक कोटेशन है, एक बार देखेंगे सब लोग। बहुत ही दमदार चैप्टर रहेगा दोस्तों आज। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन क्या कर रहा है, शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए, ये दोस्तों एक बार देखेंगे दोस्तों। ब्लेयर जोन्स गाइज, यह टाइम होता है जब सारी कल्पना खत्म, खिलौना भागता है दौड़ता है, सारी कहानी खत्म। अब बच्चा रूबरू होता है, जैसे पहले पापा हट जाओ मेरा हाथी आ रहा है, अब समझ गया मैं गधा था, हाथी वाथी नहीं भागता है। अब रियलिटी की तरफ दोस्तों घूमता है। खूब वर्णमाला लिखो, गिनती लिखो, पहाड़े लिखो दोस्तों, खूब मेहनत करवाई जाती है। इसलिए दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। दोस्तों रॉस ने क्या कोटेशन कहा दोस्तों, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अब गधा इसके पास समझ नहीं है, 20 रुपए पॉकेट में डाला है, 15 फ्रेंड्स को बुला रहा है, ओए इधर इधर, क्या खाएगा भाई, क्या खाएगा, मेरे पास पैसा है भाई, क्या खाएगा। इसको नहीं पता है कि एक आदमी समोसे खाएगा तो 20 रुपए, बोल मेरे पास आज पैसा है, सुना मेरे पास पैसा है, आज कुछ खाएगा। दोस्तों बालक छोटे मोटे कार्य को लग करके सोचता है मैं जवान हो गया हूं, अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। अब 20 रुपए खत्म हो गया तब बिल्ली जैसा मुंह बन गया, क्या कि पैसा तो अभी पापा से ही लेना है गाइज। से बोलते मिथ्या झूठ बूटी परिपक्वता। रोल एंड ब्रूस दोस्तों बहुत ही दमदार कोटेशन, बहुत बार आ चुका है, पिछले एग्जाम में आया था। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है दोस्तों। अब आप सोचेंगे ये क्या मतलब है दोस्तों। संवेग पहले ही थे संवेग, पर दोस्तों क्रोध, ईर्ष्या,
बच्चे के अंदर नकारात्मक संवेग शैशवावस्था में दोस्तों हावी होते हैं। झगड़ा, भाई बहनों से झगड़ा करने का मन करता है। ये दोस्तों आप वो समझ जाता है कि ये चीजें समाज नहीं चाहता, इसलिए उन संवेगों को दबाता है और अच्छे संवेगों को उभारता है। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए अच्छे संवेगों, दोस्तों संवेगों का जन्म तो पहले ही हो जाता है, लेकिन कह रहा है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का कैसा काल है गाइस, अनोखा काल है। आइए किल्पैट्रिक, दोस्तों बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों किसी किसी किताब में किल्पैट्रिक दिया रहता है, पर ये गलत है दोस्तों, किताब वाले को ही पता होता है कि किल्पैट्रिक और किल्पैट्रिक, पर फिर भी अगर किल्पैट्रिक ना मिले, उसने गलत दिया हो तो किल्पैट्रिक मान लीजिएगा, पर सही उत्तर किल्पैट्रिक है दोस्तों। किल्पैट्रिक एक विचार है, एक लेखक है दोस्तों। आइए शुरू करें। बाल्यावस्था प्रतिबंधात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। दोस्तों आज बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों जिस दोस्त से जो रोज मम्मी को बोल रहा मम्मी 2 रोटियां और दे देना, मम्मी बोली काहे दे भैया, कह रहा मम्मी मुझे अपने दोस्त को खिलाना। मम्मी बड़ी खुश होती, बेचारा मेरा बच्चा बढ़िया है, सामाजिक हो रहा है। दूसरे दिन शर्ट और फटवा के आया है, मम्मी पूछ रही बेटा क्या हुआ, मम्मी मेरे दोस्त ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मतलब उसी से झगड़ा करता है, उसी से मित्रता करता है, फिर मिल जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण गाइस। शायद ही दोस्तों बाल्यावस्था को खेलों की उम्र कहा गया है, इसलिए स्ट्रेंग ने कहा है शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो दोस्तों। और अगला बर्ट ने दोस्तों बहुत बढ़िया, बाल्यावस्था में साहसी कार्य हो दोस्तों, अब डरपोकपन खत्म हो जाता है। इसका मन करता है चूहे दोस्तों कुत्ते को मार के भगा दे, मार के भगाने की कोशिश करेगा, कुत्ते को दौड़ाने की कोशिश करेगा ताकि कुत्ता भागे ही ना भागे। तो साहसी कार्य और भ्रमण की प्रवृत्ति, बच्चा बाहर की दुनिया देखता है, उसे लगता है मैंने क्या देखा है। इसे दोस्तों बाहर उसको लगता है यार समोसा है बाहर, बढ़िया बढ़िया पार्क है, झूला है, इसलिए इसको लगता है कि मैं दुनिया देख ही नहीं पाया हूं, सोचता है घर पे ना रहूं, बाहर रहना चाहता हूं। इसलिए भ्रमण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अगला फ्रायड, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। दोस्तों इस कोटेशन को समझने के लिए दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, साफ साफ कह रहा है दोस्तों। 6 से 12 वर्ष में अगर आप किसी बच्चे को अच्छी लाइन नहीं दिला पाए दोस्तों, उसके बाद आप आजीवन उसे अच्छी लाइन नहीं। दोस्तों यह उम्र होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप 12 वर्ष में आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, पर नींव यहीं से पड़ेगी दोस्तों, यहीं से नींव पड़ेगी। इसलिए कहा गया है दोस्तों महान सिगमंड फ्रायड द्वारा, बाल्यावस्था जीवन का कैसा काल है, निर्माण काल है दोस्तों। बाल्यावस्था मैंने आपको बताया था दोस्तों कि फ्रायड ने कहा है 6 से 12 वर्ष में। अब दोस्तों उन्होंने कहा है 6 से 12 वर्ष में शर्म, झिझक, संकोच के कारण एक बालक अपनी काम वासना को दबा देता है। इसलिए बाल्यावस्था को काम वासना की दोस्तों कैसी अवस्था, सुप्तावस्था गया। मुझे यकीन है दोस्तों जिस चीज से आपको मजा आया होगा। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों और आगे चला जाएगा। गो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट्स गो फॉर। आइए शुरू करते हैं। इसको दोस्तों आगे चला जाए, इसको आइए। तो जैसा हमेशा बोलता हूं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाल्यावस्था के कुछ नाम हैं, बाल्यावस्था के कुछ नाम हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला, बहुत सारे नाम है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मैं कई 2 पार्टों में लिखूं। पहला जीवन का निर्माण काल। दोस्तों आपको पता है किसने कहा है, फ्रायड ने। दोस्तों मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। तीसरा खेलों की उम्र। दोस्तों यहां नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गंदी उम्र या इसे डर्टी एज कहते हैं दोस्तों। अगर इंग्लिश में लिखा रहता है तो डर्टी एज है। अगला समूह या टोली की उम्र, टोली, टोली ग्रुप है, समूह या टोली की उम्र। अगला चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र। प्रारंभिक या प्राथमिक, प्रारंभिक विद्यालय की उम्र। निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र। अगला
मूर्त चिंतन की उम्र है। दोस्तों जीवन का निर्माण काल समलिंगी उम्र है या सखी भाव, सखा भाव की उम्र। बहुत सारे नाम हैं, पर अगर आप देखें तो मैंने खुद ही 10-11 रख दिए हैं। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं क्या कहता है जीवन का निर्माण काल। दोस्तों यह कहा है किसने? महान सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने कहा कि इस उम्र में बच्चे को, अगर इस उम्र में बच्चे को दिशा नहीं दे पाए तो आप बच्चे को कभी भी दिशा नहीं दे पाओगे। दोस्तों मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, रॉस ने कहा दोस्तों, अभी भी मैंने आपको बताया। खेलों की उम्र दोस्तों, अभी मैंने देखा, इसको कहा स्ट्रेंग ने। और दोस्तों ये फिर भी कम इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 4 नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंदी उम्र, अब आप पूछेंगे सर गंदी उम्र क्या है? दोस्तों अजीब उम्र होती है। अगर आप रास्ते में याद करिए दोस्तों, हम बचपन में स्कूल से आते थे, कोई गंदा पानी मिलता था, कीचड़, उसी में छपकोरी खेलने लगते दोस्तों, एकदम यूं ही करके बत्तीसी लेके आते थे मम्मी पास। मम्मी मेरे कपड़े गंदे हो गए, हमको लग रहा है बहुत बड़ा जग जीत करके आए। मम्मी बेचारी का काम बढ़ गया दोस्तों। तो यह रहा क्या? यह रहा हमारी खेलों दोस्तों क्या गंदी उम्र। दोस्तों गंदी उम्र का कोई और अर्थ नहीं है। बच्चा धूल दूषित होकर अपने कपड़े मैले कुचैले करके आता है, इसलिए इसे गंदी उम्र कहते हैं दोस्तों। अगला समूह। दोस्तों बच्चे दोस्तों जाते स्कूल में, पहली बार गया दोस्तों स्कूल में, वहां देखा कहीं यार कई बच्चे हैं मेरे जैसे। अब दोस्तों घर पे मैंने मम्मी पापा ज्यादा निकलने नहीं देते थे। अब दोस्तों बाहर गया है, खूब लड़के देखा है, खूब बच्चे देख रहा है, दोस्ती कर रहा है दोस्तों, दोस्ती और एकदम ग्रुप में आता है, इसलिए दोस्तों इसे टोली या समूह, दोस्तों समूह की उम्र होती है। बच्चे एकदम दोस्तों स्कूल से हल्ला करते हुए स्कूल बस से उतरते, थर्मस वर्मस नचाते हुए आते। अगला चुस्ती एवं फुर्ती। दोस्तों क्या नाम दिया है देने वाले ने, क्या खूब पापा एप्पल उप्पल ले आए दोस्तों, काम से पापा बोल नहीं रहे बेटा जाओ कमा के लाओ अपना खर्चा निकालो। अब दोस्तों एकदम बढ़िया एप्पल उप्पल खा के मस्त है, खूब बढ़िया धुआंधार भोजन पोषण मिल रहा है, काम 1 रुपए का नहीं, एकदम दम है। अगर आप बोलोगे बेटा जाकर पानी ले आओ, पापा मैं जाऊँ, दौड़ के जाएगा, लीजिए पापा पानी। दोस्तों इसलिए चुस्ती फुर्ती, इसमें बड़ी तेजा, बच्चा फुदकता रहता है चिड़िया की तरह। प्रारंभिक विद्यालय की उम्र दोस्तों 6वां साल गाइज, जनरली वो साल होता है जब हम बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन दिलवाते हैं, इसलिए इसे प्राथमिक विद्यालय या कहीं कहीं प्रारंभिक विद्यालय की उम्र भी। तो अगर प्रारंभिक की जगह प्राथमिक रहे तो भी आप एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, आइए लेट्स गो। और अगला दोस्तों मूर्त चिंतन की उम्र, मतलब दोस्तों अभी भी बच्चा, अगर आप इसको बोलोगे बेटा मान लो तुम बनारस गए हो, बोले नहीं सर, नहीं नहीं सर कहाँ गया हूं, मैं तो क्लास में बैठा हूं। अज्यूम नहीं कर सकता, जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं समझ पाएगा। अभी भी बच्चे का चिंतन क्या होता है दोस्तों? मूर्त चिंतन होता है। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं समलिंगी उम्र। दोस्तों एक बड़ा फेमस शब्द है समलिंगी उम्र। देखिए मैंने दोस्तों एक नाम लिखा है सखी भाव एवं सखा भाव। कहने का दोस्तों अब बालक बालिकाओं में लिंगात्मक अंतर साफ होने लगते हैं। समलिंगी उम्र का अर्थ दोस्तों क्या है, ध्यान सुनेंगे। समलिंगी उम्र का अर्थ है मेरे बच्चों की बालकों का समूह बनता है, बालिकाओं बालिकाओं का ग्रुप बनता है। तो ये सखी भाव, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, यह दोस्तों क्या है? यह सखी भाव है। और मुझे यकीन है आप इस बात को दोस्तों निश्चित ही दिस शुड हैव बीन अ वेरी फाइन कंटेंट। और आइए दोस्तों एक बार देखते हैं इसको, आइए शुरू करते हैं। यस आइए, एक एक पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, यहां से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, एक एक पॉइंट। तो मैंने बोला ना एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं इसको। स्क्रीन शॉट ले लेंगे दोस्तों, मैं चाहूंगा स्क्रीन शॉट ले लें। यहां से हर पॉइंट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा। आइए शुरू करते हैं इसको, आइए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला समूह भावना। शुरू करते हैं। समूह भावना का विकास बहुत सारे हैं। मित्र का चयन
नेता बनने की इच्छा, नेता बनने की इच्छा, देखिए इच्छा। चौथा, सृजनात्मकता का उदय। पांचवा, संग्रह प्रवृत्ति का उदय। छठवां, आत्मनिर्भरता की शुरुआत। नैतिकता की भावना का उदय। आठवां, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण। नौवां, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। दसवां, भ्रमण में रुचि, सुप्त काम वासना, संवेगों में सकारात्मक सुधार। 13वां, 13वां, सामाजिक लेन देन। 14वां, यस, दोस्तों पहले इतना पढ़ते हैं फिर लिखेंगे। शारीरिक विकास, दोस्तों एक सोच रहा था अगले पेज पे लिखूं पर लिख लेता हूं। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा। शारीरिक विकास संचयी काल, काल 10 से 9। परिपाक काल 9 से 12। शारीरिक विकास तेज, थोड़ा धीमा। अगर दोस्तों प्लस माइनस एक कर दे तो अलॉट होगा क्या, माइनस, अर्थात धीमा। दोस्तों बहुत मजा आएगा, चलिएगा एक बार देखते हैं इसको। आइए, समूह भावना का उदय दोस्तों, बहुत ही एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलेंगे एक बार देखते हैं। समूह भावना का विकास क्या है, जरा आप सोचिए दोस्तों, बालक में कैसी भावना विकसित हो रही है दोस्तों, समूह भावना का विकास। समूह भावना का विकास क्या है दोस्तों, देखते हैं समूह भावना का विकास क्या। अब दोस्तों पहली बार स्कूल में गया दोस्तों, देख रहे अरे यार यहाँ तो मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे हैं दोस्तों, तुरंत अपना ग्रुप बनाने लगता है दोस्तों, यह समूह भावना का विकास है। और दोस्तों महान हरलॉक, दोस्तों लेडी एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक, महान महिला मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने दोस्तों क्या कहा है, हरलॉक ने कहा है समूह भावना का विकास बाल्यावस्था में एक महत्वपूर्ण। दोस्तों वैसे भी उन्होंने कहा है कि सामाजिक दृष्टि से बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्र का चयन, दोस्तों सिंपल सी बात है, हरलॉक ने कहा है दोस्तों कि बाल्यावस्था में मित्र का चयन भी एक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों,
क्योंकि दोस्तों इसके पहले मित्र बना नहीं पाता था, झगड़ा कर लेता था, ये नहीं करता था, मम्मी का लफड़ा था। दोस्तों जैसे अब शैशवावस्था में इमेजिन करिए, हमारी किसी के साथ बहुत बढ़िया पड़ती है, बहुत बढ़िया पड़ती है, और हम बगल वाले शर्मा जी के बेटे के साथ खेल रहे खिलौने लेके, अब आज मम्मी का शर्मा जी की वाइफ से झगड़ा हो गया। अब दोस्तों मम्मी के झगड़े की वजह से हमारी दोस्ती, मम्मी बोले ए सुन उसके साथ मत खेलना, गंदा बच्चा है। अगले दिन शर्मा जी का बेटा, चलो भाई रामू खेलोगे? ना ना मेरी मम्मी ने कहा है तू गंदा बच्चा है। दोस्तों अभी तक दोस्त बनाने की जिम्मेदारी मम्मी के पास थी। अभी पहली बार दोस्तों स्कूल में गया है, एकदम बढ़िया लड़के देख रहा है दोस्तों, बगल वाले से दोस्ती जी, ए मेरा दोस्त बनेगा? बोले हाँ भाई दोस्त बन जाऊंगा, कोई बात नहीं है। दोस्तों सिंपल सा कहने का मतलब मेरे बच्चों क्या है, यह अपनी, देखिए दोस्तों क्यों ये महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अब इसमें मम्मी का कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों हरलॉक कहती है कि बाल्यावस्था में मित्र का चयन अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। दोस्तों सामाजिकता, नेता, दोस्तों आपको हंसी आएगी यार गाइस, नेता बनने की इच्छा, आपको अजीब लगेगा दोस्तों। नेता बनने की इच्छा से हमारा क्या मतलब है दोस्तों, एक बार सुनेंगे। हाँ, नेता बनने की इच्छा क्या है, देखिए दोस्तों बड़ी अजीब कहानी होता था। ग्रुप में सब चुप रहे, इसी की बात सुनिए, इसके पास एक बल्ला है, एक बैट है, सॉरी एक बॉल है। अब दोस्तों पापा इसके बॉल लाए हैं, अभी बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे 4-5 बार आउट हो गया, ना 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 अभी आउट नहीं हुआ हूं, आउट नहीं हुआ हूं, ज्यादा करोगे मैं अपने बैट बॉल लेके भाग जाऊं। लो, ये चाहता है समूह में, देखिए दोस्तों अजीब कहानी है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी गंदगी दोस्तों, जिसे आज देश को जिसने बर्बाद कर रखा है यहाँ की पॉलिटिक्स ने, यह नेता बनने की प्रवृत्ति दोस्तों शुरुआत होती है कहाँ, बाल्यावस्था से। समूह का मुखिया बनना चाहता है कौन, बच्चा। ऐसे शुरू करते हैं। सृजनात्मकता का उदय, दोस्तों महान हरलॉक ने कहा इस अवस्था में सृजनात्मकता बहुत तीव्र होती है। दोस्तों याद करिए, आपको उदाहरण देता दोस्तों, लड़की लड़के दोनों, दोस्तों याद करिए, हम बॉयज लोग क्या करते थे, मिट्टी और रेत के खूब घर बनाते थे दोस्तों, घरौदे। हमने दोस्तों जब भी मिट्टी का घरौदा बनाया, बालू का घरौदा बनाया दोस्तों, हमने अपने घर को देख कर वो घर नहीं बनाया, वो घर हमारे सपनों का ही घर होता था। उसमें हम कुछ नया करते थे, दरवाजे इधर उधर तोड़ फोड़ के बनाते रहते, रोज बनाते थे, रोज बिगाड़ते थे दोस्तों। यह बालक में सृजनात्मकता दिखाता है। बालिकाएं भी दोस्तों मदर से ऊन लेकर के नया कुछ बुनने का प्रयास करती है, भले ही वो असफल हो जाए, मम्मी डांटती रही मेरा ऊन खराब कर दिया। और दोस्तों गलत से ही तो सही की शुरुआत होगी। यह दोस्तों बालक में दोस्तों सृजनात्मकता के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संग्रह प्रवृत्ति का विकास क्या है, संग्रह प्रवृत्ति का विकास मेरे बच्चों क्या है, याद करिए दोस्तों, इस उम्र में बड़े अजीब हम लोग सिक्कों का कलेक्शन करते हैं दोस्तों, कंचों गोलियों कंचे, तो कंचे की गोलियां यूं ठूस ठूस के दोस्तों, जब हम लोग क्या है दोस्तों, जब पापा जब पकड़ेंगे, पापा डैड तो ठोकते ही थे दोस्तों, बजाते थे, उनको लगता था क्या फालतू हमारा बच्चा खेल रहा है। अपन दोस्तों गोलियों को जमीन में गाड़ के रखते थे दोस्तों, गोलियों को जमीन में गाड़ के रखते थे, ऐसा लगता था इसमें से 500 गोली निकलेगी। तो बड़ी अजीब, आज दोस्तों सोचते अरे यार, आज वो कोई बोले चलो गोली खेलो, मैं तुम्हारी एक गोली, उसमें दोस्तों कोई एक गोली हमारी जीत लेता था, एक कंचा जीत लेता था दोस्तों, हमको तुरंत झगड़ा करने का मन करता था। आज दोस्तों उस सब बातों को सोच हंसी आती है। और उस समय दोस्तों चीजों को इकट्ठा करने, सचिन तेंदुलकर दोस्तों पसंदीदा खिलाड़ी की फोटोग्राफ को न्यूज़पेपर से काट काट के ड्राइंग बॉक्स में रखते थे। यह अजीब बात है गाइस, यह बहुत ही अजीब बात। ज्योमेट्री बॉक्स में, किताबों के अंदर सचिन तेंदुलकर की फोटोग्राफ, सिक्का दोस्तों 5 रुपए का पा जाते थे, उसको ऐसा संभाल के रखते थे कि जी 2 साल बाद 500 करोड़ देने वाला है। संग्रह दोस्तों इकट्ठा करने की, स्टैम्प, पुराने टिकट, बॉयज की बात कर रहा हूं दोस्तों। लड़कियों में दोस्तों सिद्ध करके दिखा रहा हूं, लड़कियों में भी ये कहानी है, पसंदीदा फूल पत्तियों की डिजाइन रखना दोस्तों, जो उन्हें झालर की डिजाइन रखना, या फिर गुड़िया गुड्डे के ड्रेसेस का कलेक्शन रखना, उसको नए नए ड्रेस कवर करना। यह दोस्तों संग्रह प्रवृत्ति महान हमारे गुरु सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों कहा है, यह यूनिवर्सली कल भी पाई जाती थी, आज भी पाई जाती है। सोचिए ये खेल गुड़िया गुड़िया की, ये कंचे खेल दोस्तों कब से चले आ रहे सृष्टि में, यकीन दोस्तों बहुत समय से आ रहे हैं। आइए इसको आत्मनिर्भरता की शुरुआत दोस्तों, धीरे धीरे बच्चा अपनी जरूरतों के लिए क्या होता है दोस्तों, बच्चा अपनी जरूरतों के लिए गाइज क्या होता है, बच्चा अपनी जरूरतों के लिए दोस्तों धीरे धीरे अब खुद से नहा सकता है, खुद से कपड़े बदल सकता है, जरूरत पड़ने पर दोस्तों खुद से स्कूल, अगर बगल में स्कूल है बोल दो बेटा चले जाओ, चला जाएगा दोस्तों। अब धीरे धीरे बालक जो पर निर्भरता, खुद से उठ नहीं सकता था, नहा नहीं सकता, छोटा बच्चा था, अब धीरे धीरे वह दोस्तों अपनी जरूरतों को खुद से निपटाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आत्मनिर्भरता है। नैतिकता की भावना की उदय दोस्तों, अभी भी कल मैंने आपको कल ही मैंने बताया था कि अभी दोस्तों इसकी क्या हालत थी कि इसका मन का दोस्तों चींटी, अगर चींटी आ रही उसमें पैर ही रख देता था,
चीटी के ऊपर पैर रख देता था दोस्तों, चीटी पे पैर रख देता था। पर आजकल दोस्तों इससे नई बात सीख ली है, चीटी अरे पापा ने कहा है पाप होता है, मत पैर रखो दोस्तों। जैसे सही गलत का बोध होना शुरू होता है, नैतिकता का उदय दोस्तों। ऐसे शुरू करते हैं। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण, बहुत दोस्तों बहुत सही पॉइंट। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण मेरे बच्चों क्या है, अभी पहली बार बेचारा क्या हुआ है, ध्यान से दोस्तों। हाँ, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण क्या है, अब इसको दोस्तों पता चला था। बचपन का था, पापा भाग जाओ, मेरा हाथी आपके ऊपर खिलौना लेके पापा के ऊपर रख देता था, अब आपको हाथी काटेगा। आप समझ गया कि मैं गधा था, ये सब कल्पना थी। वास्तव में दोस्तों वास्तविकता से रूबरू होता है धीरे धीरे रियलिटी की तरफ। ये दोस्तों इसे वास्तविकतावादी दृष्टिकोण। बहिर्मुखी प्रवृत्ति दोस्तों, यहाँ एक एक शब्द बता रहा हूं, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति मेरे बच्चों क्या है, बालक को लगता है यार हमने क्या देखा जिंदगी में, कुछ नहीं देख पाए हम। आज दोस्तों स्कूल गया है, पापा लेके गए, स्कूटर पीछे बैठा है। अच्छा यहाँ यहाँ देख रहा है, पापा से नहीं बोल रहा है अपने। अच्छा अच्छा यहाँ समोसा मिलता है, ठीक है। अच्छा यहाँ झूला है, यार मैंने क्या देखा यार, पापा से ऐसा अवस्था हमको कुछ देखने। इसलिए दोस्तों अब उसका मन घर नहीं लगता, बालक दोस्तों बाहर रहना चाहता है। और इस तरह से दोस्तों बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बाहर रहने बाहर सोचने की प्रवृत्ति। अगला भ्रमण का में रुचि। दोस्तों आप हंसेंगे दोस्तों, हंसेंगे, सिर्फ हंसेंगे। बात तो ये अजीब बात है कि बालक क्या करता है, सोचिए बालक क्या करता है दोस्तों। बालक की रुचि दोस्तों किस में हो जाती है, बालक की रुचि भ्रमण में हो जाती है। क्या जब आप हंसेंगे दोस्तों, सब्जी वाले के पास दोस्तों, मैंने आपको बोला था अगर आप इसको माघले मेले में छोड़ दो और कहो बेटा मैं 3 दिन बाद आऊंगा, पापा जाओ जाओ मैं देख लूंगा दोस्तों, ये जाके सब्जी वाले के सामने खड़ा है, इसी देख रहा है सब्जी वाला क्या बेच रहा है दोस्तों। न तो एक क्रेता है सब्जी का, न विक्रेता है दोस्तों, न खरीदने वाला है न बेचने वाला, खड़ा है उसको देख रहा है इसे। बच्चे क्या देख, कुछ नहीं बस देख रहा हूं, भागो यहां से। कहने का मतलब क्या है कि यह दोस्तों सिर्फ भ्रमण, घूमता रहेगा, जाके कारपेंटर के पास खड़ा है, न तो मेज लेगा न कुर्सी लेगा, देख रहा है कैसे मेज बना रहा है दोस्तों। भ्रमण की प्रवृत्ति, इस उम्र में घूमने टहलने की, भागने की प्रवृत्ति होती है। भागने का मतलब घर से भागने नहीं, टहलने घूमने का मन करता है। अगला नेक्स्ट सुप्त काम वासना पर देखेंगे। सुप्त काम वासना दोस्तों महासिगमंड फ्रायड कहा है क्या कि बालक इस उम्र में समझ नहीं पाता। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, बालक इस उम्र में समझ नहीं पाता और दोस्तों उसकी काम वासना दोस्तों, सुप्त माफ करेंगे, सुप्त काम वासना दोस्तों एक अलग पॉइंट था, हमने नीचे वाला देख लिया। सुप्त काम वासना करते दोस्तों, बालक में काम वासना फ्रायड ने कहा जन्म से ही मौजूद होती है दोस्तों। जब 6-7 साल का होता है तो इसको ये लगता है कि मैं अपनी काम वासना से परेशान हूं, जबकि समाज में से बड़े बड़े लोगों को इसकी जरूरत है। इसलिए दोस्तों जानता है पापा मारेंगे, पापा तोड़ेंगे अगर मैं काम वासना प्रकट करूंगा इतनी कम उम्र में। इसलिए शर्म के कारण, हया के कारण अपनी काम वासना को कुछ समय के लिए दोस्तों दबा लेता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कौन सी, और दोस्तों कई तरह से आता है। फ्रायड ने काम वासना की सुप्तावस्था दोस्तों, शांति अवस्था को क्या कहा है, सुप्तावस्था कहा है उन्होंने, गुप्त अवस्था, लुप्त अवस्था, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। उसी तरह से क्योंकि उनकी लुप्तावस्था या गुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था, बहुत नाम है दोस्तों इसके, यह अवस्था मैच करती है हमारी बाल्यावस्था, इसलिए हम इसे काम वासना की सुप्तावस्था कहते हैं दोस्तों। ये शुरू करते हैं, लेट्स गो। आइए संवेगों में सकारात्मक सुधार। दोस्तों मैंने आपको बोला था संवेग तो सारे के सारे शैशवावस्था में विकसित हो जाते हैं, तो दोस्तों उस समय संवेग में नकारात्मक संवेग, जैसे बच्चे को आपने बिस्किट ले लिया वो आपको 2-3 थप्पड़ मार देगा, क्रोध, वो समझ नहीं आता कि यार पापा को मार रहा हूं, वो सब इसको समझ में नहीं आता दोस्तों। अब समझ आता नहीं यार, बड़े लोग हैं, नमस्ते करना, अभिवादन करना, समझ गया है पापा सम्माननीय है, पापा हमारे श्रेष्ठ है, इनको मारना ठीक नहीं है। दोस्तों प्रेम, हर्ष, उल्लास, मैत्री जैसे सकारात्मक संवेग आते हैं। इसलिए दोस्तों अनोखा काल से मतलब क्या है, संवेग तो दोस्तों शैशवावस्था में प्रकट थे, बल्कि और तीव्र प्रकट होते थे दोस्तों, एकदम सडन क्रोध आता था। तो थोड़ी सी बात में लगा रोने, उसको ऐसा दुख होगा, छोटी बात में ऐसा घड़ियाली आंसू दोस्तों टपकाता है जैसे इसको 500 लाठी किसी ने मारा। पर दोस्तों वो समझ गया है कि नकारात्मक संवेग वांछनीय नहीं है, इसलिए वह नकारात्मक संवेगों को दबाता है और सकारात्मक। ये शुरू करते हैं। अगला सामाजिक लेन देन। दोस्तों सामाजिकता, मैंने बोला ना सामाजिक दृष्टि से बाल्यावस्था बहुत है दोस्तों। बगल वाले बोल रहे हैं भाई तो उसकी पेन टूट गई है, बहुत चालाक आदमी है, पेन टूट गई है, क्या बोल रहा है सुनिए। हाँ बोल रहा है क्या भैया तुम्हारी पेन टूट गई क्या, कर हाँ यार यार मेरी पेन लेके लिख लिया, उसको पेन दिया, तुमने यार
अब अगले दिन उससे काम निकाला, सुन यार बताओ ना, कल में नहीं आया था, कॉपी देगा क्या टीपने के लिए? बेचारा इसको कॉपी दिया, खूब 2 दिन आके टीप रहा है। कल मैं तुझको ना लड्डू खिलाऊंगा, लेकिन उसको 2 लड्डू खिला दिया। तो दोस्तों अपने मम्मी पापा के कहने पे नहीं, अपने दम पर, दोस्तों अपने दम पर करता है क्या। शुरू करते हैं। आइए, शारीरिक, देखिए दोस्तों शारीरिक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सहसवा देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। बाल्यावस्था के शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि अपेक्षाकृत धीमा, दोस्तों ये नहीं कह रहे धीमा है, ये मत गलती से सोचिएगा कि इसमें धीमा है। अपेक्षाकृत धीमा करते दोस्तों कि बाल्यावस्था में शैशवावस्था और किशोरावस्था की अपेक्षा सामाजिक विकास क्या होता है दोस्तों, धीमा होता है। जैसे देखेंगे संचयी काल 6 से 9, यहां से देखेंगे दोस्तों परिपाक काल 9 से दोस्तों क्या 12, फिर सुनेंगे संचयी काल 6 से 9, परिपाक काल 9 से 12 दोस्तों। तो आइए एक बार देखते हैं एक बार क्या कैसे होगा, शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज रहता है, वो जारी रहता है 6 से 9 में, इसलिए संचयी करते हैं इकट्ठा करना दोस्तों। इसमें तीव्र विकास खुद को इकट्ठा करता है संचयी काल में। और दोस्तों 9 से 12 में ज्यादा नए विकास नहीं होते, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, क्योंकि इस समय संचयी काल में विकास वैसा ही तेज है, इसलिए मैंने इसे क्या अलॉट किया, देखिए मैंने इसे प्लस अलॉट किया दोस्तों, क्या अलॉट किया है, प्लस। और दोस्तों आगे नया विकास न होकर वही विकास जो संचयी अवस्था में इकट्ठा हुआ है वो खुद को परिपक्व बनाता है, परिपाक। और दोस्तों ये नियम है कि जब कोई चीज मैच्योर होगी तो विकास, दोस्तों मैच्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों एक साथ नहीं चल सकते दोस्तों, क्योंकि डेवलपमेंट का ही परिणाम तो है मैच्योरिटी। इसलिए दोस्तों जितना विकास 6 से 9 में हुआ है वही अपने आप को मैच्योर बनाएगा, और जब मैच्योर बनाएगा तो विकास की गति थोड़ा पहले से धीमी हो जाएगी। आप नहीं कह सकते धीमी है, अपेक्षाकृत धीमी है 6 से 9 में, 6 से 9 की अपेक्षा। इसलिए दोस्तों 6 से 9 को मैंने प्लस अलॉट किया और 9 से 12 को मैंने माइनस अलॉट किया, और दोनों को मिला दे तो माइनस अलॉट होगा, अर्थात दोस्तों अपेक्षाकृत क्या होगा, धीमा होगा दोस्तों। शुरू करेंगे इसको, मुझे यकीन है दोस्तों आप समझ पा रहे हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे बच्चों, यस। तो नेक्स्ट 15वां प्रतियोगिता का एहसास। प्रतियोगिता का एहसास, तो देखेंगे हाँ दोस्तों, क्यों कहा उसने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था दोस्तों, हाँ बहुत सुनेगा, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। हाँ दोस्तों अब एक बड़ी अजीब कहानी दोस्तों, हंसी आ गई बताने से पहले ही। देख क्या रहा है कि बगल वाले की वर्दी भी हरी है, मेरी भी वर्दी हरी है, सुनना बड़ा मजा आएगा दोस्तों। अच्छा, बगल वाले का टिफिन हरा है, मेरा भी हरा है, बगल वाले का चश्मा भी चश्मे इसकी तरह मोटा है, इसका भी मोटा है। तो बहुत मजेदार पॉइंट है, एक बार ध्यान सुनेंगे दोस्तों। उम्मीद क्या किया है, बहुत दोस्तों पहला झटका एक बच्चे को कब लगता है, सोचा दोस्तों बगल वाले के भी नंबर बराबर आएंगे, मेरे भी नंबर बराबर आएंगे। भैया कक्षा 3 का रिजल्ट आया है, बगल वाले को इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली है कि वहां इसे मुंह कोने में घोंचू जैसे बनाए, दोस्तों इसको कुछ नहीं मिला है, तो उसी को रोज रोटी ले आके खिलाता है। अब इसको पहली बार पता चला कि दोस्तों जिस आदमी को मैं रोटी दे देकर खुश कर रहा था, मित्रता कर रहा था, कक्षा में मेरा सबसे बड़ा प्रतियोगी। इसलिए दोस्तों पहली बात प्रतियोगिता की भावना, एक बहुत बड़ी बात दोस्तों, बाल्यावस्था के विकास की दृष्टि से बहुत बड़ी बात दोस्तों, पहली बार प्रतियोगिता की भावना का एहसास होता है बालकों से। लगता है कि दुनिया में एक ही चीज के लिए कई लोग लाइन लगाए हैं दोस्तों, और यह कहलाता है प्रतियोगिता। निराशा की भावना कई बार दोस्तों बहुत भयंकर, इसे खूब, अब तो वही तो बात है, 12 घंटे शर्मा जी का बेटा भी मेहनत किया, 12 घंटा का मेहनत ये भी किया दोस्तों। अब ये नहीं समझ पाता कि वैयक्तिक विभिन्नता है, मेरी बुद्धि और उसकी बुद्धि में अंतर है। इसलिए दोस्तों इसको लगता है हमारे नंबर, दोस्तों देखा क्या, उसका लाया है 95%, इनका आया है भैया चाहे 45%, बड़ी मुश्किल से पास, फेल होते होते बच्चे पास हुए दोस्तों। इसको क्या लगता है, ध्यान से दोस्तों,
इसको निराशा होती कि यार हमने भी 12 घंटे पढ़ा तो उसने भी, यार उसकी जगह कैसे आ गए। तो दोस्तों स्वस्थ प्रतियोगिता और बौद्धिक अंतरों, मानसिक अंतरों को नहीं समझ पाता। आई होप दिस शुड हैव बीन अ वेरी फैंटास्टिक चैप्टर। दोस्तों शिक्षा, शारीरिक विकास दोस्तों अलग से पढ़ाऊंगा। शिक्षा दोस्तों, बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों, तो वो चीजें जारी रहेगी दोस्तों, खेल विधि द्वारा। और दोस्तों अभी भी चलेगा, जानते हैं खेलों की उम्र है दोस्तों। अगला दोस्तों इंद्रिय आधारित, अभी भी चलेगा इंद्रिय आधारित। बाकी सारी विधियां दोस्तों, दो नए पॉइंट जोड़ रहा हूं। सृजनात्मकता की शिक्षा है, शिक्षा है दोस्तों। एक पॉइंट यहां और लिख दो, वही याद नहीं आ रहा था। जिज्ञासा सबसे तेज, जिज्ञासा सबसे तेज दोस्तों। कहने का अर्थ है कि इस उम्र में सृजनात्मकता बहुत तेज होती है, इसलिए दोस्तों बच्चे को सृजनात्मकता की शिक्षा दे। जिज्ञासा शांत करें, जिज्ञासा शांत करें, संग्रह प्रवृत्ति की आदत डालें, अजीब बात है दोस्तों। खेल विधियां, पुरानी विधियां सारी दोस्तों, सिर्फ मैंने 3 पॉइंट नहीं लिखे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बहुत सृजनात्मकता बहुत तीव्र होती है इस अवस्था में। इसलिए दोस्तों बालक को पेंटिंग बनाना सिखाइए, कला आदि में इंटरेस्ट लेना सिखाइए, रद्दी चीजें दे दीजिए, मिठाई के दोस्तों रद्दी डिब्बे, बेटा आप कुछ नया बनाओ दोस्तों, और आप देखिए कुछ खिलौना इत्यादि जोड़ जाड़ के बना देगा। ये दोस्तों सृजनात्मकता का पोषक है। जिज्ञासा दोस्तों, इस उम्र में जिज्ञासा सबसे तेज होती है, जैसे हमने अभी लिखा। इसलिए दोस्तों बच्चे के सवाल को दबाइए मत, दोस्तों चुप चुप बहुत ज्यादा बोल रहा है। कोशिश करिए दोस्तों उसकी जिज्ञासा ज्ञान निर्माण की गाइज पहली सीढ़ी होती है। तो हो सके तो उसके बातों का, उसके शक का निराकरण करे गाइज। और अंत में क्या है दोस्तों, संग्रह प्रवृत्ति में बोला दोस्तों, इस अवस्था में संग्रह प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। इसलिए बच्चों को दोस्तों अच्छी किताबों के संग्रह, दोस्तों अच्छी वस्तुओं के संग्रह, तो दोस्तों कुछ अच्छी चीजों को कलेक्ट करना सिखाइए। पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए पत्तियां कलेक्ट करना दोस्तों, यह संग्रह प्रवृत्ति को हम एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। आई होप अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो दोस्तों ये रहा बाल्यावस्था। तो मुझे यकीन है दैट दिस शुड हैव बीन अ वेरी परफेक्ट लेक्चर। तो दोस्तों पूरी ताकत झोंक दी इसको समझाने में। मुझे दोस्तों यकीन है कि आप निश्चित ही इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। आइए दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपको परफेक्ट दोस्तों 40 मिनट पढ़ाऊंगा, 45 मिनट पढ़ाऊंगा, पर परफेक्ट पढ़ाऊंगा गाइज। गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों कल और मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों मैं आरपी मिश्रा आपसे इजाजत मांगता हूँ गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज।